जी। सूरह माइदा की आयत नंबर 5 मेरे पास अब वक्त की कमी है, ठीक है। हमारे भी माइक थे, आपके भी माइक थे। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ, आप आइए मस्जिद, मेरा दावा है आपको मोहब्बत हो जाएगी। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज बात लाउडस्पीकर की उस आवाज पर जो किसी की नींद में खलल डालती है तो किसी को नींद से उठाती है ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को नींद से जगाने की, लाउडस्पीकर बजाने की, ऊंची आवाज में सुनाने की जरूरत है? क्योंकि अगर इंसान रूहानी तौर पर अल्लाह से जुड़ा है और उसकी इबादत में खुद को समर्पित करता है तो फिर वो अंतर्मन की आवाज से ही उठ जाएगा। किसी के जगाने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी को जगाया जा रहा है मतलब वो उठना नहीं चाहता। लेकिन सवाल यह है कि जो इबादत नहीं करना चाहते, जो सोना चाहते हैं, जो दूसरे धर्म को या दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं, क्या उनकी नींद में भी खलल डालने का किसी को अधिकार है? यह सवाल खड़ा हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत से, जिन्होंने कहा कि मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज से नींद में खलल पड़ता है और फिर वो दोबारा सो नहीं पाती, पूरे दिन परेशान रहती है। वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि लाउडस्पीकर की आवाज के खिलाफ है। सवाल यह भी है कि अजान से आखिर कौन कौन परेशान है। 5 बजे आदमी का सोने का समय ऐसे ही रहता है कि गहरी निद्रा में रहते हैं ज़्यादातर आदमी, और वो अचानक 4 लाउड स्पीकर जब बजते हैं तो कानों में जाके आवाज़ आती है अचानक, तो वो डिस्टर्ब होना ही है। तो इसलिए मेरा तो मानना ये है कि ये जो उठाया है इन्होंने मुद्दा, मेरे हिसाब से सही है। कुरान में लिखा हुआ नहीं है कि आदमी को इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए। कुरान में साहब संगीत सुनने पर के बारे में बताया नहीं गया है, तो कुरान में तो लाउड स्पीकर का भी उल्लेख नहीं है। वो संविधान जिसकी पहली लाइन ये है कि हम भारत के लोग, वो उस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर जिसकी गरिमा ना सिर्फ देश में है, दुनिया के अंदर अपनी ख्याति बिखेरती है जी। जहां पे भविष्य का निर्माण होता है, हमें यह बताया जाता है कि प्रातः 5 बजे उठिए, उस समय ईश्वर की कृपा और अमृत की वर्षा होती है। और निश्चित रूप से जब 5 बजे मैं उठता हूं, बड़ी सुखद और बेहद ताजगी महसूस होती है। दूसरी बात, आपने कहा कि 5 बजे अमृत वर्षा होती है। 21वीं सदी में 130-137 करोड़ आबादी की जनसंख्या सुबह 5 बजे उठ जाए, अमृत वर्षा का स्वाद ले ले, मुमकिन नहीं। जो ईश्वर की, जो अल्लाह की इबादत करना चाहता है वो खुद जागेगा, जगाने की जरूरत थोड़ी ना है। और जिनको जगाया जा रहा है मतलब वो सो रहे हैं। मुझे आप कह रहे हैं कि मैं रात को 2:30 बजे सोता हूं जी। आपकी पत्नी 6:30 बजे या 5:30 बजे चाय बनाएगी, आप कहेंगे चाय नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं जब आपके पत्नी की आवाज होगी तो क्या वो अपने जीवन को आपके लिए? अमित जी रुक जाइए। अली असगर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अशोक सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद असगर अली जी, सर सवाल मेरा बहुत बेसिक है, मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई में अगर लाउडस्पीकर नहीं लगे होंगे तो क्या सबको जगाया नहीं जा सकता? दूसरा है, इससे मूल एक और सवाल मेरा है, जिनको इबादत करनी है वो जाहिर खुद जागते होंगे, और जिनको नहीं करनी है क्या उनको जगाने की जरूरत है? इस हिसाब से तो, आपके हिसाब से तो बिल्कुल अजान जो है बिल्कुल बंद ही कर देनी चाहिए, क्योंकि जब जिसको इबादत करनी है वो अपने आप आएगा। पहली चीज तो, क्या मैं गलत हूं सर? हाँ, मैं समझा देता हूं जी। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई व्यवधान नहीं डालेगा। देखिए, हर धर्म के अंदर बंदों को बुलाने के लिए, चूंकि ये बंदे जो हैं वो पब्लिक में रहते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी जागते हैं, कभी काम करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अपने कामों में खो जाते हैं। तो फिर ईश्वर की तरफ से इनको आवाज़ लगाई जाती है कि आप काम छोड़ो और ज़रा सा ईश्वर को याद कर लो और आ जाओ। तो ये अजान बेसिकली अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं है, ये बंदों को सुनाने के लिए है, उनका रिमाइंडर है और उनको इन्विटेशन है कि आप लोग आएँ। इन्विटेशन क्या बंद कर देना चाहिए? क्या लोग अपने आप दावतों में पहुंच जाते हैं? क्या लोग अपने आप मुकाम पर? सुनिए मेरी बात सुनिए। तो इनविटेशन हमेशा हर दावत से पहले, हर इज्तिमा से पहले, लोगों को जमा करने से पहले दिए जाते हैं। पीले चावल भी बांटे जाते हैं, घंटियां भी बजाई जाती हैं, बेल भी बजाई जाती हैं और दूसरे भी तरह है, शंख भी बजाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों को इन्विटेशन देने के तरीके हैं, यही इस्लाम के अंदर तरीका है। चूंकि इस्लाम सार्वभौमिक धर्म है, पूरी दुनिया के लिए है, लिहाजा ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में किसी कोने के अंदर किसी लेडीज को कोई परेशानी है तो उसकी बात को मान ली जाए। तो ये तो हमारा जो आर्टिकल जो सुन लीजिए, जो हमारा आर्टिकल है, वही मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर पर भी आता हूँ, जो हमारा आर्टिकल ने हमें अधिकार दिया है 22.1 के अंदर, उसका उपयोग के अंदर हम अजान देते हैं। दूसरा ये कि लाउड स्पीकर में क्यों देते हैं, आप कह सकते हैं कि इस्लाम के समय में तो नहीं था, जैसे कि गोयल सर कह रहे थे, मैं आया तब कि भाई इस्लाम में तो लाउड स्पीकर नहीं था। पहली चीज ये समझ लीजिए कि इस्लाम का ये सिद्धांत है कि वो जिस काल में होगा और उस काल के संसाधन जो होंगे बेस्ट, उन सबको यूज किया जाएगा, जैसा कि मोहम्मद साहब ने उस समय यूज किया। उस समय बात पहुंचाने का संसाधन यह था कि कोई भी व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाया करता था और वहां पर अपना कपड़ा हिलाया करता था, तो वो ऑडियो भी होता था और विजुअल भी होता था। तो ये कहना के बात। और दूसरी बात ये कि अजान का संदर्भ यह है कि वो अजान देने वाला जो है उसकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, सुरीली होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। तो ये तो ऊंची आवाज करने के लिए दी जाती है अजान, और लोगों को स्पीकर लगा हुआ हो, सुन लीजिए 4 बजे 5 बजे। राघवेंद्र जी, यहाँ लड़ाई के लिए डिबेट नहीं है, 5 टाइम की है। असगर साहब, आपने एक बेहतर चीज कही कि जिस कालखंड में होंगे वहां जो बेहतर ऑप्शन होंगे उनको अडॉप्ट किया जाएगा, उनके हिसाब से चीजें चलेंगी। जी जी, तो मैं मानकर चलूं कि हर घर में मोबाइल होगा, अलार्म होगा, मैं मानकर चलूं ऑब्वियसली है, बिल्कुल इसको तो आप मान रहे होंगे। बिल्कुल है। और मैं ये मानकर भी चलूं कि जिसको इबादत के लिए आगे आना है सर, इसका जवाब मैं चाह रहा होगा। सर सुनिए मेरी बात, मैं इसका जवाब दे चुका हूं आपको। आप सुनिए तो सही, आप मुझे बताइए जी, जिसको इबादत करनी होगी वो जागना भी चाह रहा है, इनविटेशन ये भी जरूरी होता है ना, हमारे यहाँ शादी में बुलाते हैं ना, सबको पता होता है शादी हर दिन थोड़ी ना होता है, हर दिन नहीं होता है सर, ये तो हर दिन की है ना, एक दिन के लिए तो है नहीं। अजान के खिलाफ नहीं हूं मैं, एक लाइन अजान के खिलाफ की तो बात ही नहीं, अजान के खिलाफ नहीं हूं। हाँ, वो तो वो भी नहीं है, लेडीज भी नहीं खिलाफ हूं। अगर लाउड स्पीकर की वजह से अगर 10 लोगों को भी परेशानी हो रही है तो क्या उनको ताउम्र परेशान होने दिया जाए, ये मान लिया जाए? मैं क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं? आपकी बात को कुछ हद तक हम मानते हैं। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि उस महिला के कहने के बाद उनकी घर की तरफ से जो भी लाउड स्पीकर की आवाज थी उसको कम कर दी गई है ऑलरेडी। दूसरा ये हमारा कसूर है, हम इसके गुनाहगार हैं कि हमने आज तक आपको अजान का मतलब नहीं समझाया, उसकी सुरीली, उसकी ध्वनि और उसकी जो मधुर वाणी है वो हमने नहीं समझा। मैं रात को हम क्षमा चाहते हैं, कैसे हम क्षमा चाहते हैं, इसके हम क्षमा चाहते हैं, मुझे बोलने का मौका दिया जाए एक बार। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पहली चीज तो ये कि हम इस गलती को स्वीकार करते हैं कि सालों से सदियों से हम लोग साथ रह रहे हैं ना, हमने कभी ये जाना कि हम गीता पढ़े, ना आपने ये जाना कि हम इसको अजान को मतलब को समझ। देखिए भैया गंगा जमुनी तहजीब करना, आप तो सिर्फ ये सोचते हैं कि अजान नमाज के लिए दी जाती है, हमारे यहाँ तो अजान बच्चा पैदा होता है उसके कान में दी जाती है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा आदमी बीमार है उसको सुनाई जाती है अजान, ठीक है, यही वजह है नहीं, इसकी यही खूबसूरती है कि आप गाँव में जाकर देखें मस्जिदों के बाहर लाइन लगी होती है सर, मस्जिदों के बाहर लाइन लगी होती है, किसी भी धर्म के मानने वाले होते हैं वो सुनते हैं वाणी को। हम इस फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं सर, कुछ लोग हैं जो इस फिजा में जहर घोल रहे हैं। उनको समझाओ, जो उसको मानने वाले, धर्म को मानने वाले उनको समझाओ ना। ये तो इंसान के दिल की बात है, हो सकता है आपको ज्यादा अच्छी लग जाए। मैं कहना दिन में 10 बार दो, हमें कहां 10 बार नहीं, सिर्फ 5 बार, मेरी बात 10 बार दो, क्या तकलीफ है? 5 बार ही देंगे हम। अरे अल्लाह की इबादत करो ना, 5 बार ही फर्ज मेरा तो कहना है। ये जो माइक की जो पद्धति लगाई हुई है इसकी कोई परमिशन किसी के पास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे सर, क्या गाड़ी का हॉर्न बजाने के लिए परमिशन लेते हो क्या? 80 से 100 की 100 का डिसेबल होता है, 80 से 100 डिसेबल होता है गाड़ियों के हॉर्न जो होते हैं, जो हम सुनते हैं, और ये जो अजान की आवाज 80 से 100 के बीच का डेसिबल होता है, 100 के बीच का डेसिबल होता है। बिल्कुल, गाड़ी का हॉर्न इजाजत लेके बजाते हो आप? बिल्कुल, आप गाड़ी का हॉर्न इजाजत लेके बजाते हो? हॉर्न बज रहे हैं, यही तो बता रहा हूं। उसका चालान नहीं करता, उनका आए दिन पुलिस वाले बेचारे कोई भी अगर पावर बाइक भी आती है उसका भी चालान करता है। किसी ने परमिशन लिया गया, जिसने शिकायत की थी उनसे आप पूछिए, वहां की रिपोर्ट लीजिए, आपको पता चलेगा कि वहां जो है माइक बदल दिया गया है और छोटे रख दिए गए। ठीक है, आप किसी को परेशान करना तो मकसद नहीं है, मकसद तो सिर्फ यही है कि लोग उस तक आ जाएं, अपनी इबादत कर ले, अपने ईश्वर को पहचान ले, इससे ज्यादा तो क्या मकसद हो सकता है? किसी को इलाहाबाद में वो रहती है मैडम और यूपी में बसती हैं, यूपी के अंदर जब बुलंदशहर के अंदर इसको अपने एसपी को जला दिया जाता है, जब इनकी नींद नहीं टूटती,
और जब संजली बहन के साथ, दलित बहन के साथ बलात्कार हो जाते हैं, उसके साथ जाती होती है, जब इनकी नींद नहीं टूटती, जब इनकी नींद नहीं टूटती, जब यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ती है, जब इनकी नींद नहीं टूटती, जब हजारों बच्चों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जाता, तब इनकी नींद नहीं टूटती। आखिर जब इनको लिया अपने आप रुक जाइए सर, बीजेपी के नेता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं करो, बेटी बचाओ, किससे बचाओ, बीजेपी के नेताओं से बचाओ। कितना दुभाग्य है, चलिए अब रुक जाइए। कितना दुभाग्य है इसका, कितना दुभाग्य है इसका, कितना दुभाग्य है। तुम जैसे लोगों के मन पे कोबरा पड़ते हैं, तुम्हारे मन पे कोबरा पड़ते हैं, तो इस देश के हिंदुओं को डसने का काम करते हैं, इस देश के लोगों को डसने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री के मन पे कोबरा डालते हैं। अमित गोयल जी रुक जाइए, आरसी चौधरी जी रुक जाइए, मैं आप दोनों को 10-10 नंबर दे देता हूं जिस तरीके की डिबेट आपने की है। चलिए आपका स्वागत है। आज हम बात करें अजान से कौन कौन परेशान, क्योंकि सवाल यह है कि जो उठना चाहते हैं उनको उठाने की जरूरत क्यों, और जो उठना ही नहीं चाहते उन्हें उठाया क्यों जा रहा है। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी नेता अमित गोयल जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, मंसूरी पंचायत संस्था की नायब काजी सैयद असगर अली जी हैं, वीएचपी नेता अशोक सिंह हैं, और हिंदू धर्मगुरु स्वामी सौरभ राघवेंद्र हैं। अधिकार है, हमारा ग्रंथ ये बोलने का अधिकार है। अरे आप हमारे ग्रंथ को जब पढ़ोगे ना तो आप कहते हो प्रेम, हमारे गले मिल मिल के आप कहोगे कि आपके ग्रंथ को अपना ले। अब तो अजीब, मैं ये तो कह रहा हूं, आप ये नहीं, काश आपने ब्रह्मसूत्र अपना लिया होता। एकम ब्रह्म दिव्यते नास्ते नैना नास्ते किंचन, केवल ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं। काश तुमने अपना धर्म, हमारे ग्रंथ बोल रहे हैं जबान पे, तो आपको यही सिखाया धर्म की बुनियाद वेद पर है। काश आपने वेद पढ़ लिया होता। अरे मौलाना साहब बोलो, आप तो जय श्री राम नाम खत्म कर, काश आपने इसका मतलब समझ लिया होता। हम जब और नतज से अरे मौलाना साहब की बातें बोलते हैं, आपने बोला आप तो जय श्री राम कर देते फिर आप। अरे आप तो एक चीज बता दो, जय श्री राम बोलो आप, वो है कि उसकी कोई चाहे नहीं है। काश आपने ये समझ लिया होता। गुरुजी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी समझे और लोगों को भी समझे, सत्य प्रभु की शरण में। अरे मौलाना जी, सत्य प्रभु की शरण में ना मुझे आपकी मस्जिद में जाने का डर है, ना आपको मंदिर में आने का डर है। की बात कर रहा हूं, डर है तो सिर्फ उस आवाज से है जो आप छोटे छोटे बच्चे सुबह 4-7 भोले भाले लोग हैं, ये आपके पीछे हैं। बिल्कुल आप रखिए, आप रखिए ये शिक्षा। एक का मैं यही कह रहा हूं, आप रखिए, आप एक का बोल रहे हो, नास्ते, नैना नास्ते किंचन।